सबको अपनी खूबसूरती से पर्दे पर घायल करने के बाद इस वक्त जूही चावला मेरे साथ दिल्ली में खड़ी एक स्पेशल कॉज के लिए यहाँ पे आपको बचाने के लिए आई हैं और वही बताएंगी कि किस स्पेशल कॉज के लिए और किस चीज़ से आपको बचाने की वो अपील कर रही हैं। वेलकम टू दिल्ली फर्स्ट ऑफ ऑल जूही। थैंक यू। और हम यहाँ पे खड़े हैं किस रेडिएशन से, लेकिन आपकी जो रेडिएशन है उससे तो हमेशा सभी घायल होते हैं, लेकिन इस बार किस रेडिएशन से आप बचाने की बात कर रहे हैं? बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। नाउ आई नो व्हाई यू आर ऑन टेलीविजन। अच्छा, ये विज़िट मोस्टली रेडिएशन के ऊपर काम करने के लिए था, टू मीट ऑफिशियल्स फ्रॉम गवर्नमेंट, मेक प्रेजेंटेशंस। हमारे साथ हैं डॉक्टर डेविस, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट एंड राइटर रही नहीं हैं। डॉक्टर डेविस इज़ एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड राइटर। वो हमारे साथ हैं यहाँ पर इस ट्रिप पर, एंड शी हैज़ बिन स्पीकिंग टू ऑफिशियल्स एंड मेकिंग प्रेजेंटेशंस, जैसा कि आज आपने देखा। शी हैज़ अ लॉट ऑफ डेटा, उन्होंने बहुत रिसर्च की हुई है, एंड शी हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ अबाउट दिस। सो आई थॉट इट्स, हम बोलते रहें इससे बेहतर है जब कोई अथॉरिटी जिसने इन्होंने इनकी 2-3 बातें, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में लिखी हुई थी। इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था एल गौर के साथ 2007 में। ही वॉज वन विनर, शी वॉज द को विनर इन 2007 ऑफ द नोबेल पीस प्राइज़। इन्होंने शी इज़ लाइक she advises the presidents of America on issues on environment, health. So she has been really big, and yeah, she's very knowledgeable. कॉज के लिए हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। बात चल रही है फ़ोन रेडिएशन की, जिससे हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में लोगों को कैंसर भी हो सकता है, और कैंसर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम टुडे इन आवर वर्ल्ड। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे आजकल पैदा होते ही फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं। आजकल एड्स बहुत बन रहे हैं कि बच्चे फटाफट से पैदा होते हैं और इंटरनेट स्टार्ट करने लग गए हैं, तो इस बारे में WHO ने 2006 में कहा था कि कोई सब्सटैंशियल प्रूफ नहीं है इससे कोई हानि होने की। 2011 में इन्होंने कहा पॉसिबली कार्सिनोजेनिक क्लास 2B। 20 साल पहले कुछ फ़ोन होते होंगे दुनिया में। आज भारत में, मैंने अभी आने से पहले पढ़ा, 904 मिलियन फ़ोन्स हैं। 904 मिलियंस। इट इज़ सेकंड इन नंबर ओनली टू चाइना। चाइना में इससे ज़्यादा फ़ोन्स हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। अमेरिका और सब में तो कुछ 450 मिलियन, कहीं और कुछ 350 मिलियन। वी आर सच a heavy user of phones. So can you imagine very simply कि radiation pollution जो कि 20 साल तो पहले तो शायद थी ही नहीं, 10 साल पहले कितनी थी और आज कितनी है। बिल्कुल। तो सॉल्यूशन क्या होगा? ये सोल्यूशन आई थिंक फाइनली इवेंचुअली तो इंडस्ट्री इस पर कुछ काम करेगी। मे बी they'll involve the government. I think it's a solution which has to be taken together. Basically, there can be, I think, devices can be smarter in terms of how much radiation they emit, how much radiation antennas emit. They need to make it. कि फ़ोन्स आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर किसी की नीड है, तो क्या लगता है कि इतनी जल्दी छूट पाएगा ये? हम बिल्कुल नहीं कहते कि आप अपना फ़ोन छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। मैं खुद नहीं छोड़ पाऊँ। मैं हर रोज़ काम के लिए, काम के लिए कुछ जी हाँ, मगर इस पर हम बेकार बातें ना करें। आपके घर में क्या पक रहा है, क्या कर रही हो, प्लीज़। ये तो ज़रूरी भी नहीं है ना। सिर्फ अपने काम के लिए यूज़ करें। काम के लिए यूज़ करिए, जितनी बात करनी है उतनी करिए। कीप इट अवे फ्रॉम योर बॉडी। हम लोग सब चिपका के यहाँ पर, मैं खुद यहाँ तक ऐसे चिपका के बात करती हूँ, मगर आपके फ़ोन के मैनुअल में लिखा है कि कीप इट 5/8 ऑफ एन इंच अवे फ्रॉम योर बॉडी। मगर कंपनी आपको कह रही है, मगर आप तो सुन ही नहीं रहे, आप तो देख ही नहीं रहे। तो वी जस्ट वांट पीपल टू नो ऑफ व्हाट ऑलरेडी द इंडस्ट्री इज़ टेलिंग यू। एंड वो क्योंकि मैनुअल के अंदर होता है तो कोई पढ़ता नहीं। हम पढ़े लिखे नहीं पढ़ते, तो फिर जो अनपढ़ हैं वो कैसे पढ़ेंगे? और आज तो ये नहीं है कि आपके और मेरे पास सिर्फ फ़ोन है, तो हर एक के पास फ़ोन है। सो सबके पास है। सो वी नीड एवरीबडी टू नो कि भाई इतना तो अपने लिए कर लो, बाकी we are working on it. The bigger solutions, the technological solution, they will come. But
अभी तो अपना थोड़ा बचाव तो कर लो. यहाँ पे वन मोर क्वेश्चन, गोविंदा इज डूइंग अ कमबैक अगेन इन बॉलीवुड विद टू फिल्म्स, हैप्पी एंडिंग एंड किल दिल. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट? गोविंदा इतने कमाल के एक्टर हैं ना. मैं उनके फिल्में कभी देखती हूँ ना, मैं उनको ही देखते जाती हूँ. रियली करेक्ट. किनके ये लगता है सभी लोग, मतलब वो जो एक्टिंग है एकदम ऐसे अंदर डूब के करते थे. तो आई एज एन एक्टर, आप प्रोमोस देखे हैप्पी एंडिंग का एकदम वैसे ही या वो है उनमें वो चार्म स्पार्क. वो क्या, आई डोंट थिंक इट्स अ कमबैक और एनीथिंग. आई थिंक ही इज हियर एंड दिस इज व्हाट ही डज एंड दिस इज व्हाट ही डज बेस्ट. सो गोविंदा जी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू देयर ऑन स्क्रीन अगेन. Because I think and I even missed Shah Rukh Khan is doing a Happy New Year on Happy Diwali. तो क्या कहना चाहेंगे? आपके को ओनर रहे हैं वो, आपकी कंपनी के को एक्टर रहे हैं, कलीग रहे हैं. भाई क्या कहूँगी, पहले दिवाली मनाइए, फिर बहुत सारी पूजा वूजा करिए और अगले दिन पहुँच जाइए हैप्पी न्यू ईयर देखने के लिए. आपका भी हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा और शाहरुख जी का भी. और आप कब कम बैक कर रहे हैं? मैं फिर से पहुंच जाऊंगी. मेरे पास एक बहुत अच्छी सुंदर स्क्रिप्ट आई, बहुत अच्छी, जो कि मैंने कुछ ही दिन पहले पढ़ी एंड वी आर जस्ट फाइनलाइजिंग दैट प्रोजेक्ट. सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स लवली स्क्रिप्ट. एंड द लास्ट क्वेश्चन, दिवाली इज़ कमिंग, तो क्या प्लान्स हैं जूही के, और इस बार अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे दिवाली पे? That I know you are not celebrating. Yeah, Diwali so I this don't year. want to say all that. That's what I was just thinking कि क्या कहूँ. So I'd say कि हम अपने घर में क्या करते हैं, सुबह सुबह बहुत सारे फूल वूल सजाते हैं, रंगोली लगाते हैं. शाम आती है तो बड़े मज़े से बच्चों को लेकर मैं कान खींच के बोलते चलो दिए लगाएंगे. So we do all that. So have a lovely Diwali, enjoy it. It's such a beautiful occasion. It's just one thing. पटाखे जलाने तो थोड़े से जलाना, और हो सके तो जलाना भी मत. जस्ट एंजॉय द दिवाली एंड हैव अ लवली टाइम. लक्ष्मी जी आप पर बहुत बहुत कृपा करें. तो ये थी मेरे साथ सुंदर सी प्यारी सी जूही चावला दिल्ली में. कैमरामैन अभी के साथ अंजलि जैन, E24 दिल्ली.